हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की सीरीज। 9 तारीख को वीडियो बीपीडीओ के होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमें देखने को मिलते हैं कि प्रत्येक किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई ना कोई 3, 4, 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी ना कभी रिपीटेड होते रहते हैं। और हम इस सीरीज़ में उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो कभी ना कभी पेपरों में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार अगर देख के भी जाते हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, ये चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। ठीक हो गया? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। ठीक हो गया? और जो संगम काल था वह क्या था? संगम जो साहित्य लिखा गया था, जो दक्षिण भारत के कवि थे उनका एक यह क्या था, सम्मेलन था। और संभवतः जो ये सम्मेलन हुआ करता था वह किसी न किसी राजा के संरक्षण में यह सम्मेलन हुआ करता था। तो संगम साहित्य जो भी लिखा गया था वह लिखा गया तमिल भाषा में लिखा गया था। उसके बाद है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन आगा खां के द्वारा किया गया था और यह किया गया था ढाका में। ठीक हो गया? और जो मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे नवाब सलीमुल्लाह खान, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो कभी कभी इससे भी सवाल पूछ देता है। उसके बाद है महान विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो जो महान विद्वान अश्वघोष थे वह थे कनिष्क के शासनकाल में। ठीक हो गया? तो इनके कनिष्क की क्या थे, समकालीन हुआ करते थे। तो हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रांतीय जो शासक हुआ करता था उसके द्वारा यह करवाया गया था। उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसे करवाया गया था। ठीक हो गया? ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? तो जो अशोक का सारनाथ स्तंभ है उसमें गैंडे का क्या है, जो चित्र है वह अंकित नहीं किया गया है। घोड़ा, शेर और हाथी का चित्र इसमें अंकित किया गया है, परंतु गैंडे का चित्र अंकित नहीं किया गया है। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था अशोक के शासनकाल में। और अन्य को भी हम इसमें देखते हैं। काला अशोक के शासनकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक हो गया? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। और जो अंतिम चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और इस बार ये तीन जो हैं ये हुए थे ईस्वी से पूर्व। और जो कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ था चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी यह ईस्वी के बाद एकमात्र बौद्ध संगीति हुई है। ठीक हो गया? अब इनमें क्या होता है कि इनके अध्यक्षों के नाम भी पूछ देता है कभी कभी। तो जो अशोक के शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो अध्यक्ष हुए थे वह अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे। और काला अशोक के शासनकाल में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें शवाकामी क्या थे, अध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। और अजातशत्रु के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। उसके बाद है मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। तो सिंधु इसके अनुसार जो सिंधु सभ्यता की जो तिथि थी वह थी 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1500 ईस्वी पूर्व तक का समय। ठीक हो गया? किसके अनुसार? मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार। लेकिन जो सामान्यतया सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय पीरियड माना जाता है सामान्यतया वह माना जाता है 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व का समय इसमें माना जाता है। ठीक हो गया? सामान्यतया। लेकिन अगर प्रॉपर
नाम पूछ देगा कि इनके अनुसार कहाँ कहाँ माना जाता है, तो मार्टिमर, व्हीलर और स्टुअर्ट पिकेट के अनुसार माना जाता है 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व का समय। उसके बाद है प्रबंधन चिंतामणि का लेखक था। तो प्रबंधन चिंतामणि का जो लेखक था वह था मेरु तुंग। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है यूनानी भाषा में। और जो इसका लेखक था उस लेखक के बारे में प्रॉपर जानकारी कहीं पर भी मिली नहीं है। वह संभवतया क्या था कि यूनान का एक क्या था, नाविक या व्यापारी हुआ करता था, ठीक हो गया। और यह संभवतः निवासी मिस्र का था। इतना ही इसके बारे में पता है। और जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में जो हिंद महासागर हो गया और अरबियन सी है और जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जो भी व्यापार हुआ करता था उस व्यापार के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक हो गया। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो की जाती है वह की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक हो गया। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और जो इस टाइम पे जो वाइसरॉय हुआ करते थे वह हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जिस प्रश्न में हमें लिखेगा कि हाँ इसमें और चीज़ें हैं तो उसको बताते हुए चलेंगे। उसके बाद है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गदर पार्टी का गठन किया गया था 1913 में। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गदर पार्टी का जो गठन हुआ था वह अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक हो गया। उसके बाद है किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में क्या हुआ था, पास हुआ था। और इस एक्ट का ही मोटो था कि जो भारतीय भाषा में जो पेपर छप रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाना, ठीक हो गया। और जो वर्नाकुलर एक्ट लेकर के आया था वह लेकर के आया था लिटिन, ठीक हो गया। लिटिन इस एक्ट को लेके आया था। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कौन इस एक्ट को लेकर के आया था। और जो वर्नाकुलर, अब इसमें सवाल ये भी पूछता है कि वर्नाकुलर एक्ट समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया गया था? वर्नाकुलर एक्ट समाप्त किया गया था। कब? 1882 में। 1882 में वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किया गया था। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में क्या होते हैं? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं 24 सितंबर 1932 में। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य यरवड़ा, मुंबई के यरवड़ा जेल में क्या हुआ था? यह समझौता हुआ था। उसके बाद है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1962 में वापस लिया गया था, ठीक हो गया। तो क्यों लिया गया था? इसका कारण क्या है कि 12 फरवरी 1922 में क्या होती है, गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी स्थान, वहाँ पर क्या हो जाता है कि आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाया जाता है, ठीक हो गया। तो इसी घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था। कब? 1922 में, ठीक हो गया। तो अब सवाल इसमें ये भी पूछता है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 में यह हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में। उसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है कौन कह रहा था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो अब कौन कहना चाहता है? सिंपल सी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही ऐसा कह सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो दिल्ली के सुल्तान हैं फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है।
उसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की। ठीक हो गया, तो इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक हो गया, तो लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं कितने सदस्य, 5 सदस्य, और राज्यसभा में किए जाते हैं 3 सदस्य। कहाँ से, उत्तराखंड से। उसके बाद है मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसे है। ठीक हो गया, अब मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष सुप्रीम होता है, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, वह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर होता है। तो अब फेरबदल भी कौन करेगा, इसमें प्रधानमंत्री ही करेगा। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध है। तो अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। ठीक हो गया, अन्य को भी देखते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का संबंध है अनुच्छेद 324 से। ठीक हो गया, 324 से इसका संबंध है निर्वाचन आयोग का। और लोकसभा आयोग, ठीक हो गया, यानी कि संघ लोकसभा आयोग, इनका जो संबंध है वह है 315 से लेके 323 तक। 323 तक इसका क्या है, संबंध है। अब इसमें कभी कभी भाग भी पूछ देता है, तो भाग 12 में क्या है, वित्त आयोग है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। ठीक हो गया, और भाग 14 में है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक हो गया, अब इसमें क्या पूछता है, उपराष्ट्रपति पूछता है। तो उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति होगा, तो सबसे पहले जो उसको हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी वह की जाएगी राज्यसभा में ही। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद की सदन द्वारा, संसद के केवल राज्यसभा द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल राज्यसभा द्वारा। उसके बाद है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो भारत का जो संविधान अंगीकृत किया गया था वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक हो गया, लेकिन बाद में पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादास्पद निर्णय दिया जाता है। तो जो राष्ट्रपति का विवाद हो जाता है निर्वाचन से संबंधित, तो उस विवाद पर जो निर्णय लिया जाता है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो किस आयु में, यानी कि उनका जो रिटायर होता है कितने आयु में होता है, तो 65 वर्ष की आयु में उनका क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वह करता है 12 सदस्यों को। ठीक होगा, जैसे कला से हो गया, वाणिज्य से हो गया, विज्ञान से हो गया, इनसे जो ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं इनको क्या किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। उसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द न होकर के क्या है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक हो गया, पंथ निरपेक्ष शब्द है। ठीक हो गया, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो यह जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक हो गया, इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया, इसमें यह शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। तो भारत में हरित राजमार्ग नीति यह
शुरू की गई थी सन 2015 से। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न, इसको पूरी देखिएगा और इससे रिलेटेड क्या होंगे कि कहीं ना कहीं पेपरों में हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।